कितने लोगों को अभय सिंह चौटाला जोड़ सकते हैं? कौन लोग अभय सिंह चौटाला के साथ वापस कदम ताल करते हुए आ सकते हैं? नए कितने हो सकते हैं, पुराने कितने हो सकते हैं? और प्रोफेसर संपत सिंह अब चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर उनकी जन्म जयंती पर होने वाली रैली के अंदर शामिल होंगे। क्या वो केवल श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और या फिर पार्टी में शामिल भी होंगे? दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बार फिर आपसे बात कर रहा हूं हरियाणा की उसी राजनीति को लेकर जो 25 सितंबर को यानी कि चौधरी देवीलाल की जयंती पर रोहतक में होगी। इस राजनीति के अंदर एक अंश, एक भाग ये चल रहा है कि आखिर कितने लोगों को अभय सिंह चौटाला जोड़ सकते हैं? कौन लोग अभय सिंह चौटाला के साथ वापस कदम ताल करते हुए आ सकते हैं? नए कितने हो सकते हैं, पुराने कितने हो सकते हैं? क्योंकि रैली में भाग लेने के लिए संपत सिंह भी तैयार हो गए हैं। यानी कि प्रोफेसर संपत सिंह जो कभी चौधरी देवीलाल परिवार के सिपा सलार रहे, कांग्रेस में है आजकल, और प्रोफेसर संपत सिंह अब चौधरी देवीलाल के जन्मोत्सव पर उनकी जन्म जयंती पर होने वाली रैली के अंदर शामिल होंगे। आपसे बात करूंगा संपत सिंह के बारे में, और सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी देखने वाली ये कि क्या वो केवल श्रद्धांजलि देने के लिए आएंगे और या फिर पार्टी में शामिल भी होंगे। यानी कि रैली में तो आ रहे हैं, रैली में आकर के क्या वो केवल चौधरी देवीलाल को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और या फिर कांग्रेस का हाथ झटक करके एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल का अभय सिंह चौटाला का हाथ थाम सकते हैं। आपको बताऊंगा इस वीडियो में ज़रूर कि कौन सा सफ़र है, क्या रिश्ते रहे चौधरी देवीलाल परिवार के साथ में प्रोफेसर संपत सिंह के। प्रोफेसर संपत सिंह पहली बार 1980 में चुनाव लड़े थे विधानसभा का वो उपचुनाव था। चौधरी देवीलाल उस समय सांसद बने थे और उससे सांसद बनने से पहले यानी कि 1977 में चौधरी देवीलाल भट्टू कला विधानसभा सीट हुआ करती थी, वहाँ से विधायक बने थे। 1980 में सांसद बन गए। जब लोकसभा का चुनाव हुआ 1980 में सांसद बने तो फिर विधानसभा की सीट खाली कर दी और उस विधानसभा की सीट से यानी कि भट्टू कला से उपचुनाव लड़वाया चौधरी देवीलाल ने प्रोफेसर संपत सिंह को। पहला चुनाव था प्रोफेसर संपत सिंह का 1980 में जो उपचुनाव लड़ा। और बड़ी रोचक बात थी कि उस चुनाव के अंदर भट्टू कला से रंजीत सिंह भी चुनाव लड़ना चाहते थे, चौधरी देवीलाल के छोटे पुत्र, जो भी हाल ही में पिछली सरकार में मनोहर लाल जी की सरकार में हरियाणा के वजीर थे। भारतीय जनता पार्टी में रह के आजकल खाली हैं फिलहाल, तो रंजीत सिंह जी टोह रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। तो रंजीत सिंह चौटाला चुनाव लड़ना चाहते थे 1980 में उस विधानसभा सीट से जिसे चौधरी देवीलाल के इस्तीफे से खाली हुई, लेकिन चौधरी देवीलाल को पसंद आए थे संपत सिंह। यहाँ से शुरुआत होती है उस सियासत की और चौधरी देवीलाल परिवार के नज़दीक आने की। संपत सिंह चुनाव नहीं जीत पाए 1980 का विधानसभा उपचुनाव। उसके बाद 1982 में चुनाव हुआ हरियाणा के अंदर विधानसभा का, और लोकदल से वो चुनाव लड़ा जा रहा था। उस चुनाव के अंदर संपत सिंह को टिकट देना चाहते थे चौधरी देवीलाल, लेकिन चौधरी चरण सिंह ने संपत सिंह जी को टिकट नहीं दिया। तो चौधरी देवीलाल ने अपने आशीर्वाद से संपत सिंह जी को इंडिपेंडेंट चुनाव मैदान में उतार दिया 1982 में, उसी भट्टू कला सीट पर। संपत सिंह आज़ाद मैदान में उतरे, लेकिन बाद में स्थिति ऐसी बनी, हालात वो बने कि लोकदल का समर्थन भी मिल गया। यानी कि लोकदल पार्टी का जो कैंडिडेट था उसको वापस कर लिया गया और चौधरी देवीलाल ने समर्थन दिलवा दिया प्रोफेसर संपत सिंह को। संपत सिंह विधायक बन गए 1982 में। इधर चौधरी चरण सिंह और चौधरी देवीलाल के बीच कुछ छोटी मोटी खटपट शुरू हुई। चौधरी देवीलाल ने कर्पूरी ठाकुर साहब का लोकदल के वहाँ चले गए अपने दलबल के साथ। प्रोफेसर संपत सिंह उस समय लोकदल के हरियाणा यूथ के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। यानी कि चौधरी देवीलाल का जो प्यार स्नेह था संपत सिंह जी के लिए वो अनवरत चलता रहा, लगातार जारी था। कई बदलाव हुए, लोकदल के से लोकदल बी बनी, लोकदल बी से फिर चंद्रशेखर जी की जनता पार्टी में चौधरी देवीलाल रहे, एक बार फिर वापस चौधरी चरण सिंह के साथ आए और अंतोगत्वा 1987 का जो विधानसभा चुनाव था
उसमें लोकदल फिर दो हिस्सों में थी। लोकदल ए थी, लोकदल ए चौधरी अजीत सिंह की, चौधरी चरण सिंह के बेटे की, चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विचारधारा पर वो पार्टी रही। और लोकदल बी यानी कि लोकदल बहुगुणा, हेमवती नंदन बहुगुणा जी की पार्टी, उसके सिंबल पर चुनाव लड़े चौधरी देवीलाल के कैंडिडेट। भट्टू कला से ही फिर से कैंडिडेट थे संपत सिंह 1987 में। 87 में पूरे हरियाणा के अंदर चौधरी देवीलाल की लहर थी। संपत सिंह दूसरी बार चुनाव जीत के विधायक बने, देवीलाल जी मुख्यमंत्री बने। प्रोफेसर संपत सिंह को चौधरी देवीलाल ने मंत्री बनाया एक्साइज एंड टैक्सेशन का, और इसके साथ में उनके पास डिपार्टमेंट था हुडा का, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण। रीशिफ्लिंग हुई तो रीशिफ्लिंग के अंदर संपत सिंह बनाए गए, उसके बाद में गृह मंत्री, होम मिनिस्टर हो गए। 1987 से 1991 तक जो सरकार चली, उस सरकार के अंदर चाहे वो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला थे, चाहे मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल थे, चाहे मुख्यमंत्री हुकम सिंह बने, चाहे मुख्यमंत्री बीडी गुप्ता हुए, संपत सिंह सभी के साथ बतौर होम मिनिस्टर काम करते रहे। 1991 का चुनाव आ गया। 1991 का चुनाव था कि जिसके अंदर हवाएं चौधरी देवीलाल के खिलाफ थी, लोकदल के खिलाफ थी। उस चुनाव को लड़ा गया था समाजवादी जनता पार्टी के नाम से, और उस चुनाव के अंदर संपत सिंह एक बार फिर चुनाव जीते भट्टू कला से, तीसरी बार लगातार विधायक बन गए। उस चुनाव के अंदर इंडियन नेशनल लोकदल जो आज है, उस समय की जो चौधरी देवीलाल की पार्टी कह देंगे हम, तो चौधरी देवीलाल की पार्टी के उस चुनाव में 16 विधायक जीत करके आए थे, बाद में एक और हुए। और उस चुनाव के अंदर यानी कि जो 1991 वाला चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अकेले संपत सिंह ऐसे नेता थे जो चौधरी देवीलाल परिवार के सबसे नियरेस्ट माने गए। देवीलाल जी खुद चुनाव हार गए थे विधानसभा का, और परिवार से कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ा नहीं था। इस हिसाब से देखें तो फिर सबसे बड़े सिपासालार फिर सामने आए संपत सिंह, और हरियाणा विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। यानी कि देवीलाल जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने संपत सिंह को फिर अपने नज़दीक पाया और विधानसभा में विपक्ष का नेता कर दिया। आगे चले तो फिर 1996 का विधानसभा चुनाव आया। 1996 में संपत सिंह चुनाव हार गए। चौधरी बंसीलाल की हवा थी, और चौधरी बंसीलाल के कैंडिडेट थे भट्टू कला से मनीराम गोदारा। मनीराम गोदारा चुनाव जीत गए, संपत सिंह चुनाव हार गए। 1998 में फिर फतेहाबाद का विधानसभा उपचुनाव हुआ, तो ओम प्रकाश चौटाला जी ने संपत सिंह जी को फिर टिकट दिया 1998 में फतेहाबाद से विधानसभा का, और फतेहाबाद का विधानसभा उपचुनाव जीत गए संपत सिंह, फिर से विधायक हो गए। 2000 का विधानसभा चुनाव आ गया। 2000 के विधानसभा चुनाव में उस समय ओम प्रकाश चौटाला जी की पार्टी का जो इंडियन नेशनल लोकदल बन चुकी थी, उसका समझौता था भारतीय जनता पार्टी के साथ। संपत सिंह फिर विधायक बने, वहीं भट्टू कला से ही संपत सिंह विधायक बने, और संपत सिंह जी को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने साथ बनाया मिनिस्टर फाइनेंस। 2000 से 2005 तक वित्त मंत्री रहे। हालांकि उस दौरान में कहते हैं जो राजनीति के जानकार हैं कि प्रोफेसर संपत सिंह और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला में कहीं खटास की बातें भी सामने आई थी, लेकिन इसके बावजूद भी संपत सिंह पार्टी में जमे रहे। 2005 का विधानसभा चुनाव संपत सिंह हार गए। 2009 के चुनाव में प्रोफेसर संपत सिंह को लोकसभा का टिकट दिया इंडियन नेशनल लोकदल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, और उस चुनाव के अंदर संपत सिंह बहुत थोड़े मार्जिन से हार गए। हरियाणा के अंदर बड़े कम मार्जिन की हार थी, लेकिन कहीं कुछ चल रहा था, तो प्रोफेसर संपत सिंह ने 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ दी और कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस के अंदर शामिल हुए और कांग्रेस से विधानसभा का चुनाव लड़ा, विधायक बन गए 2009 में कांग्रेस से। वो अंतिम दौर था जब संपत सिंह विधायक रहे। उसके बाद 2014, 2019, 2024 टिकट भी नहीं मिला, और प्रोफेसर संपत सिंह लगातार हाशिए पर आते चले गए। आजकल हुड्डा साहब से अलग होकर के वो कांग्रेस के अंदर कुमारी सैलजा के समर्थक बने, कुमारी सैलजा के साथ रहे। आजकल उनका कांग्रेस के अंदर मन कम लग रहा है जिस प्रकार की हवाएं हैं, और लगता है इसी के चलते, क्योंकि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का निधन हुआ और उनकी अस्थि कलश जो चले थे उसमें संपत सिंह भी साथ गए थे। अब संपत सिंह को निमंत्रण दिया है अभय सिंह चौटाला ने, बुलाया है चौधरी देवीलाल के जयंती समारोह में। संपत सिंह उसमें जाएंगे, देखना होगा कि पार्टी में शामिल होते हैं या नहीं।
आपको क्या लगता है कि क्या संपत सिंह वापस उसी विचारधारा में जुड़ेंगे और या फिर अभी इंतजार करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।